एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आज समझते हैं एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में या इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन ऑल दी मनी एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ कंट्री, मतलब इंडिया में कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर कुछ बना है तो आप यहाँ अपने नीचे देख सकते हो। बस इसी को हमने एक्सप्लेन करना है, इसी को हमने समझना है और सब कुछ हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है उसको दो अकाउंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जिसमें आपका सारा ट्रेड आ गया, क्रूड ऑयल का सब कुछ, आपकी सारी सर्विसेज वगैरह आ गई, जो आईटी सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ये सब। ठीक है, आपको पता है ट्रेड जब हम करते हैं दुनिया से, गुड्स सर्विसेज सब कुछ मिला दो, तो उसमें थोड़ा सा हम ज्यादा मंगवाते हैं, बेचते कम है। ठीक है, तो हम करंट अकाउंट में ओवरऑल किस में चले गए, डेफिसिट मतलब नुकसान। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब आपकी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आपकी कंट्री से कितनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रही हैं। इंडिया जनरली इन्वेस्टमेंट्स रिसीव करता है, एफडीआई एफआईआई हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा, करंट अकाउंट नुकसान में जाता है, इकोनॉमिक्स में नुकसान को बोलते हैं डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट फायदे में जाता है, इकोनॉमिक्स में फायदे को बोलते हैं सरप्लस, तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, तो इसको असल में इसका पूरा टोटल निकालने को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर पूरा टोटल निकालने मतलब करंट अकाउंट का नुकसान, कैपिटल अकाउंट का फायदा देखें, तो इवेंचुअली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी तो नुकसान में चलता है, मतलब ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी इंडिया का डेफिसिट में है। जैसे जैसे हम बाहर से कच्चा तेल ये सब चीजें मंगानी बंद कर देंगे, हमारा करंट अकाउंट भी सरप्लस में होगा, कैपिटल अकाउंट भी सरप्लस होगा और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अपने आप ही सरप्लस में हो जाएगा।